तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को दिखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। जय श्री राम। आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज के असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरु वंदना कर लेते हैं। वंदो गुरु पदकंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुण्य जासु बचन रविकर निकर। आज हम लोग श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के उस भाग पे चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि सुमंत्र जी प्रभु राम को वन में ले जा रहे हैं, छोड़ करके वो लौट रहे हैं। ये सारे वृत्तांत पे भी चर्चा करेंगे। अब देखें क्या होता है कि जब सुमंत्र जी भगवान राम को, सीता जी को और लक्ष्मण जी को रथ पे सवार करा के लेके जा रहे हैं, पीछे पीछे पूरे अयोध्यावासी चले जा रहे हैं। घर में अयोध्या में सिर्फ वृद्ध पुरुष बचे हुए हैं और छोटे छोटे बालक पड़े बचे हुए, बाकी पूरी जनता पीछे पीछे जा रही है, क्योंकि वो प्रभु राम को बहुत अच्छे से चाहते थे। उनके बिना उनका रहना उनको पसंद नहीं था। तो अब इस बात को तुलसीदास महाराज ने इस प्रकार से लिखा। जब ही जान जुग जामिनी बीती, राम सचिव सन कहे वो सप्रीति, खोज मारी रथु हाँ कहूँ ताता, आन उपाय बनी नहीं बाता। अब देखें, अब प्रभु राम समझ रहे हैं कि ये तुम्हारे पीछे छोड़ने वाले नहीं हैं। अब जब शाम हो गई, रात होने लगी, सभी सो गए, तो अब देखिए मध्य रात्रि में तो श्री राम बोलते हैं सुमंत्र जी से कि हे सुमंत्र जी, आप ऐसा करिए कि रथ को धीरे धीरे लेकर के चलिए और हम लोग को वन में छोड़िए, और ऐसा करिएगा कि रथ का जो निशान है पहिए का वो भी मिटता चला जाए, नहीं तो इससे एक नुकसान होगा कि अभी तो हम लोग चले जाएंगे और निशान देख करके फिर सब पीछे पीछे चले जाएंगे। सुमंत्र जी ऐसा ही करते हैं। अब जब सुबह होता है तो सुबह जब सारे नगरवासी जो सोए हुए वहाँ पर हैं वो उठते हैं, तो उठ करके देखते हैं कि वहाँ पे श्री राम तो है ही नहीं, ना ही रथ है। तो हे राम कहते हुए सब तरफ दौड़ते हैं, चारों तरफ इधर उधर दौड़ते हैं, लेकिन उनको भगवान राम तो मिलते नहीं है। तो रोते गाते हे राम कहते परेशान होने के बाद वो अयोध्या लौट आते हैं। अब इधर देखिए, सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगवेरपुर गंगा नदी के तट पर पहुंचते हैं। उन सभी ने गंगा जी को दंडवत प्रणाम किया, कहा कि गंगा जी सभी के पापों को हरने वाली है। अब आप लोग के मन में एक प्रश्न ये होगा कि हम सभी लोग कहते हैं कि
गंगा जी सभी के पापों को हरने वाली है, निर्मल है, स्वच्छ है। तो इसका एक वैज्ञानिक आपको हम कारण बताने का अभी प्रयास कर रहे हैं। एक शब्द है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज एक साइंस में इस तरह का नाम है कि गंगा जी में एक तरह का वायरस मिलता है। वो वायरस क्या करता है कि उस गंगा जी के पानी में जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, जो पानी को सड़ाते हैं, गलाते हैं, जो महक उत्पन्न करते हैं, ये वायरस जो है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज, ये वायरस उन बैक्टीरिया के शरीर में घुस जाता है, माने उनकी दीवार को तोड़कर शरीर में घुस जाता है, उनको फिर नष्ट कर देता है। और इस तरह से बैक्टीरिया वो मर जाते हैं। और जब बैक्टीरिया मरते हैं तो अब पानी में सड़न और गलन नहीं होती। ये हालांकि बहुत सभी नदियों में होता है थोड़ा बहुत, लेकिन गंगा जी में इतनी ज्यादा मात्रा में है वो कि गंगा का पानी निर्मल हमेशा रहता है। आप घर में भी लाके देखेंगे तो महीना 2 महीना रखने के बाद भी उसमें बदबू गलन नहीं होती। और इसीलिए हम उसको गंगा को पवित्र भी कहते हैं और इसको देव नदी के नाम से भी हम सभी लोग जानते हैं। अब आगे देखें। अब जब वहां के जो राजा हैं निषाद राज गुह, अब उनको ये खबर मिलती है, आप जानते हैं कि पिछले जन्म में वो कछुआ थे, बार बार कोशिश कर रहे थे भगवान का, जब वो क्षीर सागर में प्रभु लेटे हुए हैं और शेषनाग के रूप में लक्ष्मण जी हैं और लक्ष्मी जी के रूप में सीता जी हैं। तो अब वो कछुआ जो है उनका पैर छूने की कोशिश कर रहा है तो सीता जी भी हटा दे रही हैं। अब बेचारा यदि सर की तरफ जा रहा है तो फुंकारी मार के भगा दे रहे हैं और उसको कितना भी प्रयास करता है उसको छूने वो नहीं देते हैं। लेकिन उसको ये बात, निषाद राजगुरु को ये बात याद थी कि नहीं, प्रभु आए हैं, मेरे आराध्य आए हैं, जन्म जन्मांतर के जो जन्म मरण के से मुक्त देने वाले वो आए हैं। वो पागलों की तरह खुशी के मारे उनके पास पहुंचता है और अपने ही नहीं जाता, पूरे बंद बांधों से पहुंचता है, फूल है फल इत्यादि से पहुंचता है और प्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम करता है। देखिए कितनी सुंदर परंपरा हमारे यहाँ है। उसके प्रेम का पारावार नहीं रहता है। तुलसीदास जी महाराज ने इससे कहा, क्या कहा? करि दंडवत भेंट धरियागे, प्रभु ही बिलो कत अति अनुरागे, सहज स्नेह विबस रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। कहा कि वो जब चरणों में उनके दंडवत लेट जाता है प्रभु के, तो अब प्रभु तो जानते ही हैं कि वो भावना के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। अब वो प्रभु उसको पकड़ करके निषाद राजगुरु को उठाते हैं, अपने पास बैठाते हैं, उसका हालचाल पूछते हैं। और तो निषाद राज उत्तर देता है, क्या कहता है कि प्रभु आपकी कृपा से तो सब कुशल मंगल है, आप ऐसा करें। अब वो देखिए उसकी चाहत, अब चूंकि वो तो रमा हुआ है भगवान राम में, तो अब वो ये चाह रहा है कि प्रभु आ गए तो वो कहीं न जाए, यहीं पे रहे। तो कहता है कि कृपया करके आप श्रृंगवेरपुर में रहिए और इस दास का मान सम्मान बढ़ाइए। अब वो बार बार कहता है, रोता रहता है, बिलखता रहता है। तो प्रभु कहते हैं उससे कि देखो ऐसा है मित्र कि पिता के वचनों का मान रखने के लिए मुझे वन में जाना ही पड़ेगा। यदि मैं नहीं जाऊंगा तो उनकी वचन का मान हम लोग नहीं रख पाएंगे। अब आगे देखें। सभी वहां के निषाद राज के जो गांव के लोग हैं, सभी गांव के स्त्री पुरुष आश्चर्यचकित हैं और वो ये मन में सोच रहे हैं कि इनके माँ बाप कैसे हैं, क्यों ये जो कोमल है, सुकुमार है, अलौकिक दिखाई पड़ रहे हैं, इनको कैसे घर से बाहर निकाल दिया और मुनि वेश में ये बेचारे वन को जा रहे हैं। अब
आगे देखें कि शाम का समय होता है, प्रभु संध्या वंदन कर लेते हैं और लक्ष्मण जी भी उनका मदद कर रहे हैं, वो भी संध्या वंदन कर रहे हैं माता सीता जी के, सभी साथ में करते हैं। अब रात्रि का पहर होता है, तो रात्रि का पहर होता है तो जब प्रभु श्री राम सोने जाते हैं तो अब देखिए लक्ष्मण जी विरासन में बैठ करके कि कोई नुकसान न करे आके इनका, और उनका पहरा देने लगते हैं। और साथ में निषाद राज वो भी बैठ करके वो भी तीर धनुष लेकर के उनका पहरा देने लगता है वहां पे। सुमंत्र, अब देखिए सुमंत्र जो मंत्री जी हैं वो जाने को तैयारी नहीं है। जब ब्रह्मांड के मालिक, ब्रह्मांड के नियंता साथ में है तो कौन उनको छोड़ना चाहेगा। लेकिन अब सीता जी भी समझाती हैं सुमंत्र जी को, लक्ष्मण जी भी समझाते हैं। अंत में प्रभु श्री राम कहते हैं, वचन देते हैं कि आप तो मेरे पिता की तरह हैं, यदि आप नहीं जाएंगे तो वो क्या सोचेंगे पिता की क्या हो गया। आप कृपया करके आप जाइए और सबको समझाइएगा। अब देखिए वो खुद भी, और जो रथ में घोड़े जुते हुए हैं, अब जब उनको लौटने के लिए कहा जा रहा है तो वो भी नहीं लौटना चाहते हैं, बहुत परेशान करते हैं। अंत में प्रभु राम उनके पीठ पे हाथ फेरते हैं, सहलाते हैं और मन ही मन आप जो भी भाषा रही उस समय अपना कहते हैं। तो सुमंत जी बूझे हुए मन से अयोध्या की तरफ लौटने लगते हैं। अब इसके आगे कथा अगले एपिसोड में बताऊंगा। जय श्री राम।